मुझे सुनाया, मुझे कितना समझ में आया। समुझी परी कछु मति अनुसार। ये भी क्लेम नहीं करते कि मैं सब समझ गया, बोलते कि जितनी मेरी मति थी प्रेम जी, थोड़ा सा समझ में आया मुझे कुछ। आगे की बात और अद्भुत है, कहते जो थोड़ा सा समझ में मुझे आया है, मैं उसी को यहाँ लिखने जा रहा हूँ। एक दिन मैं सोच रहा था, थोड़ा सा समझे थे तो ये लिख डाले, पूरा समझ जाते तो ना का जाने का लिख डालते गोस्वामी जी। ये थोड़ा सा समझे वो लिखे हैं। गोस्वामी जी का जन्म कब हुआ था पता है आप लोग को? संबत, बोलिए बोलिए, किसने बोला? 1554। 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी धरे शरीर। संवत 1554 में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ, उनका जन्म हुआ। और रामचरितमानस कब लिखे वो? बोलिए बोलिए। संवत 1631 में, 1631 में। संवत ईस्वी नहीं, संवत 1631 में अयोध्या में बैठकर रामनवमी का दिन था, ठीक 12 बजे। उस दिन रामनवमी भी मंगलवार को पड़ी थी। मंगलवार के दिन, रामनवमी के दिन राम जी अवतार लिए अयोध्या में, और उसी मंगलवार के दिन, रामनवमी के दिन अयोध्या में श्री रामचरितमानस ने भी अवतार लिया है। ये भगवान का स्वरूप है साक्षात। संवत 1631 में गोस्वामी जी प्रारंभ किए। अब कितना साल की एज था गोस्वामी जी का, माइनस करिए। हाँ, माइनस कर लिया आप लोग। हाँ, अब आप दर्शन करिए। 77 वर्ष की अवस्था में गोस्वामी जी मानस लिखना प्रारंभ किए। और मैं आपको बताऊं, जिस समय गोस्वामी जी मानस लिखना प्रारंभ किए, उसके पहले संपूर्ण भारत की 3 बार पद यात्रा की उन्होंने। ये कंप्लीट कर चुके थे। पूरे भारतवर्ष का 3 बार पद यात्रा कर चुके हैं। श्री बद्री नारायण में नर नारायण भगवान का दर्शन प्राप्त कर चुके हैं। व्यास गुफा में व्यास जी महाराज का दर्शन प्राप्त कर चुके हैं। चित्रकूट में साक्षात राम जी और लक्ष्मण जी का दर्शन प्राप्त कर चुके हैं। ये सब हो चुका है। पहले के लोग शौच के लिए लोटा लेके जाते थे गांव में, आप लोगों को पता है ना। गोस्वामी जी काशी में रहते थे, तो गोस्वामी जी शौच के लिए गंगा जी को पार करके काशी जी में और बालू पर जाते थे। अभी जहां रामनगर है, आप में से काशी का कोई है? इधर भैया लोग हैं। तो बालू जो रेता है उधर जाते थे। लौटते समय जो लोटा में पानी था, तो एक वहां पर एक जामुन का पेड़ था रेता में, उसी के जड़ में गिरा देते थे डेली। उस पर एक ब्रह्म राक्षस रहता था, और गोस्वामी जी के नित्य पानी गिराते से वो पानी पा करके तृप्त हो गया एक दिन। और उसने एक दिन गोस्वामी जी को दर्शन दिया, तो पूछा कि मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं, मैं ब्रह्म राक्षस हूं, कुछ मांगिए आप। मुझे कोई पानी नहीं पिलाया, आपने जल पिलाया, आपने मुझे तृप्त किया, अब मैं आपको तृप्त करूंगा, मांगिए क्या चाहिए। तो बोले कि मुझे रघुनाथ जी का दर्शन करना है। गोस्वामी जी बोले, ब्रह्म राक्षस ने कहा कि देखिए, मेरी इतनी शक्ति तो नहीं कि मैं आपको दर्शन करा दूं, लेकिन जिससे दर्शन प्राप्त हो सकता है उसका दर्शन पता मैं बता सकता हूं। बोले मैं हनुमान जी का पता बता सकता हूं। गोस्वामी जी बोले बताइए। तो बोले किसी भी कथा में सबसे पहले जो आके बैठे और सबसे अंत में जो उठ के जाए, वो और कोई नहीं होता है, वो स्वयं श्री हनुमान जी महाराज होते हैं। यहां भी होंगे हनुमान जी महाराज। इस बर दुबई के इस होटल में बैठे हैं,
हाँ, ये बात अलग है किस रूप में बैठे हैं ये नहीं पता हमको आपको। तो एक जगह कथा चल रही थी, गोस्वामी जी गए तो सोचे कि कौन पहले आया ये तो पता नहीं चलेगा, मैं भी बैठ जाता हूँ, देखता हूँ अंत में कौन जाता है। तो जाके बैठ गए, कथा पूरी भई, महाराज भी चले गए, लोग भी चले गए। गोस्वामी जी एक फटा वस्त्र ओढ़े बैठे हुए थे, एक हनुमान जी वेश बदल के बैठे हुए थे। गोस्वामी जी भी बगल में बैठे, अब ना वो उठे ना ये उठे। गोस्वामी जी कहा कि जो लास्ट तक बैठा रहेगा वो हनुमान जी होंगे। तो वो बोले गोस्वामी जी को, बाबा आप जाइए। बोले हम कहाँ जाए, आप जाइए। तो हनुमान जी बोले हम तो यहीं सोते हैं। तो गोस्वामी जी बोले हम भी यहीं सोएंगे। अब हनुमान जी का नियम कि किसी के रहते वो जा नहीं सकते, वो अंत में जाएंगे। तो बहुत देर तक ये चला, आप पहले आप पहले। फिर हनुमान जी ने दर्शन दिया गोस्वामी तुलसीदास जी को। तो गोस्वामी जी बोले कि मुझे राम जी का दर्शन करना है। बोले अयोध्या जाइए, भगवान मिलेंगे आपको। गोस्वामी जी अयोध्या गए, सामने से राम लक्ष्मण जी बालक के रूप में घोड़े पर बैठ के गुजर गए, इनको पता ही नहीं चला। आगे हनुमान जी मिले, पूछे दर्शन मिला? बोला नहीं, अभी तो प्रभु गए। फिर रोने लगे। बोला अच्छा काम करिए, अब कहीं आइए जाइए मत, आप जाकर चित्रकूट में राम घाट पर बैठ जाइए। गोस्वामी जी जाकर चित्रकूट में राम घाट पर बैठ गए। एक दिन सवेरे सवेरे संध्या के लिए गोस्वामी जी तिलक घिस रहे थे कि तिलक लगाएंगे चंदन। राम जी लक्ष्मण जी बालक का रूप बना के चले आए। बोले बाबा हमको तिलक लगाएंगे? बोले अभी लगाते हैं। हनुमान जी देखे बाबा फिर मिस करने वाले हैं। तो गोस्वामी हनुमान जी महाराज पक्षी का रूप धारण करके ऊपर बैठे और ध्वनि निकली, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। जैसे गोस्वामी जी सुने, चरण पकड़ कर रोने लगे और वहीं पर उनको राम जी लक्ष्मण जी का साक्षात्कार दर्शन प्राप्त हुआ। तो आप दर्शन करिए, 77 वर्ष के एज में 3 बार पूरे भारत की परिक्रमा, बद्री नारायण में नर नारायण भगवान का दर्शन, व्यास जी महाराज का दर्शन, राम लक्ष्मण जी का दर्शन और स्वयं भगवान श्री विश्वनाथ का अनुग्रह। इतना कुछ प्राप्त होने के बाद गोस्वामी जी मानस लिखने जा रहे हैं। आप ये समझिए, ये श्री रामचरित मानस केवल ग्रंथ नहीं है, ये गोस्वामी तुलसीदास जी के पूरे जीवन के पुण्य का स्वरूप है, उनके पूरे जीवन के भजन का स्वरूप है? इसलिए मैंने बैठते कहा गोस्वामी जी का उपकार हम लोग अनंत जन्मों तक नहीं उतार सकते हैं। इसलिए एक बार भाव श्रद्धा के साथ पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। आइए एक पद गाते हैं। जय जय, आप लोग भी गाइएगा ना पीछे से। हाँ। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। 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 आगम निगम पुराण निचोड़े, आगम निगम पुराण निचोड़े। अरे आगम निगम पुराण निचोड़े, आगम निगम पुराण निचोड़े। अद्भुत अद्भुत करी कविताए, जयति जय तुलसी गोसाई। अद्भुत करी कविताए, जयति जय तुलसी गोसाई।
छंद सोरठा सुंदर दोहा, छंद सोरठा सुंदर दोहा, अरे छंद सोरठा सुंदर दोहा, छंद सोरठा सुंदर दोहा, रुचिर रुचिर चारु चौपाए, जयति जय तुलसी गोसाई, रुचिर चारु चौपाए, जयति जय तुलसी गोसाई, जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। सत्यम शिवम सुंदरम लिख के, सत्यम शिवम सुंदरम लिख के, अरे सत्यम शिवम सुंदरम लिख के, सत्यम शिवम सुंदरम लिख के, शिव जी ने मोहर लगाए, जयति जय तुलसी गोसाई, शिव जी ने मोहर लगाए, जयति जय तुलसी गोसाई, जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई, जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई, जयति जय तुलसी गोसाई, जयति जय तुलसी गोसाई। बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। सत्यम शिवम सुंदरम लिख के किसने मुहर लगाई? भगवान विश्वनाथ ने मुहर लगाया है मानस जी पर। आपको बताऊं, श्री रामचरित मानस का सबसे अधिक विरोध कहां हुआ पता है? काशी में। इसका लोग विरोध करने लगे, काशी के पंडित। बोलिए ग्रंथ हो ही नहीं सकता, ये तो गांव की भाषा में लिखी गई है, ग्रंथ संस्कृत में लिखा जाता है। लेकिन हम आपको बतावें, गोस्वामी जी भी प्रारंभ संस्कृत में ही किए थे लिखना। दिन भर लिखे पहले दिन, रात को सो करके सवेरे जब जगे तो देखे कल वाला अपने आप मिट गया है। ऐसे 7 दिन चला, दिन भर लिखते थे, रात में मिट जाए। 7वें दिन गोस्वामी जी को भगवान शिव और मां पार्वती ने दर्शन दिया सपने में और कहा कि आप इसको संस्कृत में न लिखिए, आप मानस जी को गांव की भाषा में लिखिए। क्यों? आने वाले समय में संस्कृत समझना सबके बस की बात नहीं रह जाएगी। अच्छा आप बताओ, आप में से वाल्मीकि रामायण कौन कौन पढ़ता है? पूज्य पाठक जी पढ़ते हैं, उधर भी कोई हाथ उठाया था। भैया पढ़ते हैं, और कोई? हम नहीं पढ़े हैं आज तक। हम नहीं पढ़े कहे। अच्छा चलिए, आप में से श्री रामचरितमानस कौन कौन पढ़ता है? आप बताइए। इतने सारे सैकड़ों लोग दुबई में रहने के बाद भी पढ़ते हैं। जानते हैं क्यों? अगर ये गोस्वामी जी भी संस्कृत में लिख डालते तो कोई नहीं पढ़ता। हेमंत बाबू, शिव जी ने कहा कि आप इसको गांव की भाषा में लिखिए और इसका प्रमाण दर्शन करिए, प्रभाव दर्शन करिए। भैया वाल्मीकि रामायण पढ़ते, उनको 1-2 श्लोक याद होगा। एक श्लोक हमको याद है, हमको भी याद है। हाँ, आप लोग को किसी को याद है वाल्मीकि रामायण का श्लोक? पाठक जी को याद है बस। गीता का कोई श्लोक याद है आप लोगों को? 2-3 लोग। श्रीमद् भागवत महापुराण का कोई एक श्लोक? भागवत महापुराण का एक श्लोक किसी को याद है? उधर एक हाथ उठाए बस। अच्छा, शिव महापुराण का श्लोक किसी को याद है? अब कोई नहीं उठा रहा है हाथ। अच्छा, रामचरितमानस की एक चौपाई किसी को याद है? एक चौपाई, एक चौपाई याद है किसी को?
बस इतने लोग को याद है। दर्शन करिए। इज मंगल भावनाया मंगल हारे, मंगल भावना मंगल हारे, द्रवऊ सुदशरथ अजेर बिहारे, द्रवऊ सुदशरथ अजेर बिहारे, द्रवऊ सुदशरथ अजेर बिहारे। ये चौपाई कितने लोग को याद थी? पहले कहानी हाथ उठाए। महाराज पता ही नहीं था ये तो मानस की चौपाई है, आज पता चला। अरे तो हमको तो रुलाई आता है जब हम सुनते हैं इंस्टाग्राम पे इसको। सही बता रहे भैया, अर्थ का अनर्थ कर डाले हैं सब। एक हमको कोई दिखाया कि एक गेट बंद है, 4 लड़के हैं, तो पहला जाकर गेट पर मारा 1 लात, दूसरा गया मारा 1 लात, तीसरा भी गया मारा 1 लात, और चौथा जैसे लात मारने गया भैया तब तक वो गेट खोल दिया। अब वो घर के भीतर गया, जैसे भीतर गया बजा एज मंगल भावनाया मंगल हारे, मंगल भावनाया मंगल हारे, प्रभु सुत दशरथ अजीर बिहारे, प्रभु सुत दशरथ अजीर बिहारे, प्रभु सुत दशरथ अजीर बिहारे। इस चौपाई का अर्थ पता है आपको? कितने लोगों को पता है अर्थ? अब दर्शन करिए एक एक शब्द पर। मंगल भावना, तोड़ तोड़ के देखिए। अमंगल हारी, राम जी कौन है? मंगल भावना, राम जी मंगल के भवन हैं। और अमंगल अमंगल का हरण करने वाले हैं वो राम जी। द्रवऊ मने हमारे पर द्रवित होइए, कृपा करिए। कौन? सो दशरथ अजीर बिहारी। कई लोग यहाँ अजर बिहारी पढ़ते, अजर नहीं है, अजीर है। अजीर यानी आंगन, बिहार यानी घूमना। दशरथ जी के आंगन में बिहार करने वाले वो राम जी जो मंगल के घर हैं और अमंगल का हरण करने वाले हैं, वो राम जी मेरे पर द्रवित हो जाइए, मुझ पर कृपा करिए, मुझे अपना अनुग्रह प्रदान करिए। ये इसका अर्थ है। इसको ऐसे जगह सब लगाए हैं भगवान मालिक। ये मानस की चौपाई आपको याद है ना? अगर गोस्वामी जी संस्कृत में लिखे होते तो कैसे याद होता, आप बताइए। अच्छा आगे दर्शन करिए। दोहा कितने लोग जानते हैं? मानस जी का एक दोहा सब जान रहे हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुबर विमल जस, जो दायक फल चार, जो दायक फल चार। ये कितने लोग जानते थे दोहा?
पहले क्यों नहीं उठाए हाथ? महाराज हम तो जानते थे ये हनुमान चालीसा का दोहा है। ये अयोध्या कांड का प्रथम दोहा है। इसी दोहे से अयोध्या कांड की कथा प्रारंभ होती है। ये सब इसलिए है क्योंकि गोस्वामी जी ने हमारे आपके लिए मानस जी को गांव की भाषा में लिखा। जब गोस्वामी जी लिखकर काशी गए, काशी के विद्वान पंडित भैया विरोध में खड़े हो गए, बोले हम मान्यता देंगे ही नहीं इसको ग्रंथ की। गोस्वामी हाँ, संस्कृत में नहीं लिखा इसलिए, देव भाषा में नहीं है। गोस्वामी जी बोले मैंने लिखा नहीं है, विश्वनाथ जी ने लिखवाया है। उस समय काशी में बड़े अद्भुत विद्वान थे। पंडितों ने कहा कि यदि वो महाराज कह देंगे कि ये ग्रंथ है तो हम मान लेंगे। वो काशी के बड़े अद्भुत विद्वान थे। तो सब जाकर उनसे कहे, काशी के पंडित। तो उन्होंने कहा कि देखिए जब तक मैं ग्रंथ का अवलोकन नहीं करूंगा, मैं उसको देखूंगा नहीं आंखों से, मैं कोई निर्णय नहीं ले सकता। तो गोस्वामी जी मानस जी की मूल प्रति जिसमें लिखे थे भोजपत्र, वो ले जाकर उनके सामने रखे और वो पूरा पढ़े। अब पढ़ने के बाद उन्होंने एक श्लोक लिखा, वो जो महाराज थे महापुरुष, उसका अर्थ मैं आपको बताऊं। वो कहे जिस प्रकार वृंदावन में वृंदा का वन है, वृंदा समझते हैं ना, वृंदा कहते हैं तुलसी मैया का नाम है वृंदा, वहां वृंदावन है इसलिए नाम, बहुत सारी तुलसी जी इसलिए उसको वृंदावन कहते हैं। तो बोले गोस्वामी तुलसीदास जी चलते फिरते वृंदावन है। और जिस प्रकार तुलसी में मंजरी निकलती है, मंजरी समझते हैं, तुलसी जी पर मंजरी निकलती है, तो बोले गोस्वामी तुलसीदास जी चलते फिरते वृंदावन है और इस वृंदावन में श्री रामचरितमानस मंजरी निकला है और जिस मंजरी पर साक्षात श्री रघुनाथ जी भंवरा बन के मंडरा रहे हैं, ये उन्होंने प्रमाणित किया इसको। लेकिन पंडित कहां मानने वाले। जब उन्होंने प्रमाणित कर दिया तो काशी के पंडित बोले ना नहीं बाबा जी एक पार्टी के हो गए दोनों। वो भी विरक्त, ये भी विरक्त। बोले नहीं बाबा जी अपनी पार्टी बना लिए, यूनियन कर लिए, इनकी बात को हम नहीं मानेंगे। आप बोले विश्वनाथ जी ने लिखवाया है, ठीक है, विश्वनाथ जी यदि प्रमाणित कर दे तो हम मान लेंगे ये ग्रंथ है। तो आपको बताऊं, काशी विश्वनाथ जी के गर्भगृह में शयन आरती के समय, रात में जो शयन आरती होता है विश्वनाथ जी का, सबसे नीचे श्री रामचरितमानस रखा गया, इनके ऊपर 18 पुराण रखे गए और फिर चारों वेद रखे गए और रख करके मंदिर का गेट बंद कर दिया गया। सारे पंडित जो विरोध में थे वहीं रात में बैठे रहे, छोड़ के जाएंगे नहीं, गोस्वामी जी कहीं कुछ चतुराई कर दे खोल के, तो घेर करके मंदिर में बैठे रहे और रात भर वेद पाठ किए। पंडित वेद ध्वनि कर रहे हैं और गोस्वामी जी बैठे बैठे रो रहे हैं। और गोस्वामी जी केवल प्रेम जी एक ही बात बोले, कहा बाबा राखो लाज हमारे, बाबा राखो लाज हमारे। 1:30 बजे के आसपास विश्वनाथ जी में मंगला आरती होती है। आप में से कई लोग दर्शन भी किए होते होंगे रात में। 1:30 बजे मंदिर का गेट खोला भैया, पंडित देखे तो रोने लगे। जानते क्या हुआ था? जो रामचरितमानस सबसे नीचे रखा गया था वो सबसे ऊपर आ गया था। 18 पुराण 4 वेद के ऊपर श्री राम, ये मनगढ़ंत बात नहीं है, ये प्रमाणित तथ्य है। श्री रामचरित काशी नरेश भी बैठे रहे वहां पर रात में, स्वयं काशी के राजा बैठे थे देखने के लिए कि विश्वनाथ जी कैसे प्रमाणित करते हैं इसको ग्रंथ। सवेरे जब मंगल आरती के समय पट खुला तो श्री रामचरितमानस सबसे ऊपर थे और केवल ऊपर नहीं थे, इस पर भगवान विश्वनाथ का हस्ताक्षर था, सिग्नेचर। क्या मालूम है लिखा था
यहीं पर वो शब्द निकला पहली बार, लिखा था सत्यम शिवम सुंदरम।